हाँ, इकडे लक्ष द्या। अभी इधर ध्यान दीजिए। हमने पहले वाले वीडियो में खाली शब्द के जाति देखे थे और इस वीडियो में हमें पूरा शब्द के जो विकारी विकारी के शब्द के जाति का अध्ययन करें। कौन से विकारी? अभी देखिए, हम फर्स्ट देखते हैं नाम, नाउन। अभी नाउन देखते हैं। नाउन का व्याख्या देखेंगे, परिभाषा देखेंगे। नाउन किसको बोला जाता है? देखो, नाउन किसको बोला जाता है ये हम लोग देखेंगे। देखो, नाउन किसको बोला जाता है? प्रत्यक्षात असलेल्या प्रत्यक्षात असलेल्या किंवा कल्पतेने जाणलेल्या वस्तूंना, पदार्थांना किंवा त्याच्या गुणधर्मांना जी नावे दिलेली जातात किंवा दिली जातात त्यांना नाम असे म्हणतात। काय म्हणतात? नाम असे म्हणतात। बघा, डेफिनेशन है, परिभाषा है। देखिए क्या बोला गया परिभाषा में? प्रत्यक्ष रूप में या कल्पतेने मतलब सोचकर किसी भी वस्तु को, मतलब किसी भी चीज़ को, वस्तु को या पदार्थ को, उस पदार्थ के गुण धर्म को जो भी नाम दिया जाता है, उसको नाम बोला जाता है। देखो, कोई भी वस्तु रहेगी या हम किसी वस्तु की कल्पना कर रहे हैं या उसको सोच रहे हैं, उसका नाम सोच रहे और उस नाम सोचने के बाद उसका कुछ गुणधर्म रहेगा। तो ऐसे जो भी नाम आप दिए गए हो, उन्हीं सभी को क्या बोला जाता है? नाम बोला जाता है। क्या बोला जाता है? नाम बोला जाता है। अभी देखिए, पहले हम उदाहरण देखते हैं तो आपको क्या होगा, समझ में आएगा। देखो, पहिल्यांदा आपण उदाहरण बघूया, मग तुम्हाला समजेल। बघा, उदाहरणामध्ये बघा, समुद्र, काय? समुद्र, मुलगा, घर, सोने, साखर, सैन्य, दीपक, भारत, चंद्र। बघा, हे उदाहरण आहेत। समुद्र, मुलगा, घर, सोने, साखर, सैन्य, दीपक, भारत, चंद्र, ही उदाहरणे आहेत। बघा, ध्यान दीजिए कि ये जो उदाहरण है, अभी इसमें नाम बोला जाता है। अभी देखो, समुद्र बोलने के बाद नाम है, बहुत सारे समुद्र आते हैं, अरब समुद्र है, हिंद महासागर है, मुलगा, बहुत सारे स्टूडेंट लोगों का नाम आता है, अजय है, अभय है, घर, मकान, सोने का भी बहुत सारी चीज़ें होती है। साकर मतलब
साकर का शक्कर बोला जाता है। सैन्य, दीपक भी नाम है। भारत, चंद्र, ये नाम है। ऐसी चीज़ों को क्या बोला जाता है? नाम बोला जाता है। अभी इसको वाक्य में कैसे हम लोग, मतलब नाम कैसे पहचानना है, नाम कैसे हम लोग पहचान सकते हैं? अगर एक सेंटेंस दिया जाएगा तो आपको उसको नाम कैसे पहचानना है? देखिए अभी कैसे नाम पहचानना है, देखो शिक्षक, देखिए नाम कैसे पहचानना है। शिक्षक मुलांना शिकवतात। ध्यान दीजिए, इसमें शिक्षक एक नाम है और मुलांना एक नाम है। मुलांना एक नाम और शिक्षक एक नाम। इस वाक्य में कितने नाम आ गए? एक नाम और दो नाम। इस तरीके से आपको क्या करना है? नाम को पहचानना है। आया समझ में? अभी सेकंड देखिए। सिंह जंगलाचा राजा आहे। अभी देखिए, शेर जो है जंगल का क्या है? राजा है। सिंह एक नाम है और राजा एक नाम है। कितने नाम आ गए? फर्स्ट नाम और सेकंड, मतलब दो नाम आ गए। यहाँ पे आपको नाम समझ में आया रहेगा। आया समझ में? तो यहाँ पे हम खाली नाम के प्रकार देखते हैं। खाली प्रकार देखना है, प्रकार को हम डिटेल से नहीं पढ़ेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग प्रकार को डिटेल से पढ़ेंगे। अभी देखिए, नाम के कितने प्रकार है बेटा? 3 प्रकार है। कितने प्रकार है? 3 प्रकार है। फर्स्ट है सामान्य नाम, सेकंड है विशेष नाम और थर्ड है भाववाचक नाम। आया समझ में यहाँ तक? नाम के प्रकार कितने? 3। सामान्य नाम, विशेष नाम, भाववाचक नाम। यहाँ पे हमारा फर्स्ट जो था नाम खत्म हो गया। अभी देखिए, नाम खत्म हो गया तो सेकंड हम लोग को पढ़ना है, क्या है? सर्वनाम। सेकंड हम लोग को क्या पढ़ना है? सर्वनाम पढ़ना है। विकारी है ये। सर्वनाम का पहले व्याख्या देखते हैं, सर्वनाम का डेफिनेशन देखते हैं हम लोग पहले। दूसरा है सर्वनाम आणि सर्वनामाची व्याख्या बघा। देखो, नामा ऐवजी वापरल्या जाणाऱ्या, नामाऐवजी वापरल्या जाणाऱ्या शब्दाला सर्वनाम म्हणतात। काय आहे? नामाऐवजी वापरल्या जाणाऱ्या शब्दाला काय म्हणतात? सर्वनाम म्हणतात। मतलब क्या है? प्रोनाउन। अभी देखो, डेफिनेशन में क्या दिया है? नाम के बदले जो भी शब्द यूज किया जाता है उसको सर्वनाम बोला जाता है। अभी देखिए, नाम के बदले कौन से शब्द यूज किए जाते हैं और कैसे यूज किए जाते हैं। देखिए, राम है, राम शाळेला जातो, राम घरी येतो, राम हातपाय धुतो, राम जेवण करतो, राम अभ्यास करतो, राम फिरायला जातो, राम आईला मदत करतो, राम वडिलांना मदत करतो, राम झोपतो। बघा, एकाच वाक्यामध्ये, मतलब एक ही वाक्य में कितने बार राम आ रहा है? राम 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 राम। ऐसा शब्द अगर बार बार आएगा तो हम लोग क्या हो जाएंगे? परेशान हो जाएंगे। मगर इसके बदले, राम के बदले अगर दूसरा शब्द यूज़ किया जाता है तो उसको क्या बोला जाता है? सर्वनाम। देखो, राम शाळेला जातो, राम स्कूल गया,
राम फिर से आया ऐसा बोलना है क्या? नहीं, राम शाळेला जातो, तो परत घरी येतो, तो अभ्यास करतो, मग तो जेवण करतो, मग तो आईला मदत करतो, मग तो वडिलांना मदत करतो, मग तो बाहेर फिरायला जातो, मग तो जेवण करतो, मग तो झोपतो। मतलब राम को बार बार न लेते हुए उसके बदले जो शब्द यूज किया जाता है उसको क्या बोला जाता है? सर्वनाम बोला जाता है। समझ में आया? अभी देखो उदाहरण में सर्वनाम कौन कौन से हैं? मी, तू, तो, हा, जो, कोण, आपण, स्वतः, तुम्ही, आम्ही, इतने सर्वनाम हैं। आया समझ में? इन सभी को क्या बोला जाता है? सर्वनाम बोला जाता है। अभी इसको हम वाक्य में लेंगे। उदाहरण कैसे आएगा देखो वाक्य का। अभी मैंने जैसे आपको बोला कि राम जो है, अभी देखो राम शाळेला जातो। राम क्या है? नाम है, मगर नाम के बदले मुझे दूसरा शब्द यूज करना है, सर्वनाम यूज करना है। देखो, तो शाळेला जातो। देखो इसको मैंने यूज किया है नाम के बदले, तो को यूज किया है। ये क्या हो गया आपका बेटा? क्या हो गया? ये सर्वनाम हो गया। क्या हो गया? सर्वनाम। तो सर्वनाम यहाँ पे समझ में आया होगा। समझ में आया यहाँ तक? अभी देखिए हम लोग खाली सर्वनाम के प्रकार देखते हैं। सर्वनाम प्रकार, देखिए सर्वनाम के प्रकार हम लोग को देखना है। फर्स्ट है पुरुषवाचक। कौन सा बेटा? पुरुषवाचक सर्वनाम। सेकंड है दर्शक सर्वनाम। थर्ड है संबंधी सर्वनाम। फोर्थ है सामान्य सर्वनाम। और फिफ्थ है आत्मवाचक सर्वनाम। देख ये सर्वनाम के प्रकार है या टाइप्स है। आए यहाँ तक समझ में? अभी देखिए नेक्स्ट है थर्ड वाला हम लोग पढ़ेंगे। थर्ड वाला जो है विकारी का विशेषण। क्या है? थर्ड वाला विशेषण हम लोग पढ़ेंगे। विशेषण एडजेक्टिव, इसको इंग्लिश में क्या बोला गया था? एडजेक्टिव। अभी देखिए एडजेक्टिव पढ़ेंगे हम लोग। पहले इसका हम लोग को व्याख्या देखना है। पहिल्यांदा आपण व्याख्या बघूया। अभी देखो व्याख्या में परिभाषा में क्या बोला है? नामाबद्दल, मतलब देखो नाम के बदले, नामाबद्दल विशेष माहिती सांगणाऱ्या शब्दाला नामाबद्दल विशेष माहिती सांगणाऱ्या शब्दाला विशेषण म्हणतात। देखो परिभाषा डेफिनेशन क्या है? नामाबद्दल विशेष मतलब देखो नाम जो है, नाम को कुछ विशेष तरीके से बताने की कोशिश कर रहा है
उसको क्या बोला गया है? विशेषण बोला गया है। कुछ अलग तरीके से नाम को वर्णन कर रहा है, मतलब सामने लाने की कोशिश कर रहा है, उसी को क्या बोला जाता है? विशेषण बोला जाता है। अभी देखिए उदाहरण देते हम लोग। पहला उदाहरण देखिए, उदाहरण कैसे आएगा विशेषण का। देखिए होशियार है, विशेषण के उदाहरण है। गरीब है, समझो उंच, काळा, पांढरा, चांगला, वाईट, शूर इत्यादि। देखो ये विशेषण के उदाहरण है। होशियार, गरीब, उंच, काला, पांढरा, चांगला, वाइट, ये उदाहरण है। अभी इसको वाक्य में देखते हैं, उदाहरण में देखते हैं, इसको सेंटेंस बनाते कैसे आएगा। देखो रमेश होशियार आहे। देखिए ध्यान दीजिए, सेंटेंस में देखो, नाम है बेटा रमेश। डेफिनेशन में हमें क्या बोला गया था? नामाबद्दल विशेष माहिती, मतलब नाम को विशेष तरीके से पेश करने की कोशिश कर रहा है, उसको विशेषण बोला जाता है। देखो ये नाम है, नाम को विशेष तरीके से पेश कर रहा है, मतलब नाम की कुछ गुणवत्ता, नाम के बारे में कुछ अलग तरीके से बताने की कोशिश कर रहा है। होशियार मतलब क्लेवर, मतलब रमेश जो है बहुत होशियार लड़का है। कौन सा है? होशियार। तो ये क्या हो गया आपका? विशेषण है। समझ में? नेक्स्ट एग्जाम्पल देते, देखो नेक्स्ट एग्जाम्पल, मला गोड आंबा आवडतो। अभी देख सर्वनाम आएगा नाम के बदले, जो भी इधर भी नाम आया है। अभी देखो नाम के बदले आम जो है नाम है, मला सर्वनाम है, इसके बदले कुछ अलग, मतलब गोड़ वाला जो शब्द है, मीठा, नाम जो है नाम को मीठा बताने की कोशिश कर रहा है, नाम में कुछ विशेष बताने की कोशिश कर रहा है, मतलब ये क्या आपका विशेषण है। समझ में यहाँ तक? अभी देखिए नेक्स्ट है आपके विशेषण के प्रकार। क्या विशेषण के प्रकार? फर्स्ट वाला प्रकार है गुण विशेषण, सेकंड है संख्या विशेषण, थर्ड है सार्वनामिक विशेषण, फोर्थ है धातु साधित विशेषण। ये विशेषण के प्रकार हैं। फिफ्थ है विधि विशेषण, या उसको आदि विशेषण भी बोला जाता है, आदि विशेषण। यहाँ पे विशेषण आपका खत्म। देखिए जो लास्ट बचा है हमारा फोर्थ, विकारी का क्रियापद है। क्या है बेटा? क्रियापद। इसको क्या बोला जाता है? पद। इसका पहले हम लोग व्याख्या देखते हैं या परिभाषा देखते हैं। देखो परिभाषा क्या है? वाक्याचा अर्थ पूर्ण करणाऱ्या, वाक्याचा अर्थ पूर्ण करणाऱ्या क्रियादर्शक शब्दाला क्रियापद म्हणतात। देखिए क्रियापद किसको बोला जाता है? किसको बोला जाता है?
वाक्य का जो अर्थ पूर्ण करता है उसी शब्द को क्रियापद बोला जाता है। वाक्य का अर्थ पूर्ण करने वाला शब्द उसको क्या बोला जाता है? क्रियापद बोला जाता है। अभी देखिए कौन से शब्द वाक्य का अर्थ पूर्ण करते हैं, उदाहरण में देखिए। हो तो, जाता है, कर तो, जेवतो, खातो, बसतो, पढ़तो इत्यादि। मतलब ये जो शब्द है वाक्य का क्या करते हैं? अर्थ पूर्ण करते हैं। अभी देखो वाक्य लेते हैं, एक उदाहरण के तौर से आपको क्रियापद समझ में आएगा। अभी देखिए, आईने मला लाडू, इधर ध्यान, वाक्य ले रहा हूँ, आईने मला लाडू। डेफिनेशन में हमें क्या बोला था कि वाक्य का जो अर्थ जिस शब्द से अर्थ पूर्ण होता है, मतलब जिस वाक्य का अर्थ पूर्ण तरीके से उस शब्द को पढ़ने के बाद हो जाता है उसको क्रियापद बुलाता है। अभी देखो वाक्य देखो, आईने मला लाडू, आई मला लाडू, आईने मला लाडू। वाक्य पूर्ण हो रहा है क्या? नहीं। मीनिंग निकल रहा है क्या? नहीं। अर्थ पूर्ण हो रहा है क्या? नहीं। आईने मला लाडू, क्या लाडू आ रहा है कुछ समझ में? आईने मला लाडू मतलब समझ में आ रहा है क्या? नहीं। अभी देखो, जिस समय ये वाला शब्द मैं लगाता हूँ वाक्य, उस समय आपका क्या हो जाता है? पूर्ण हो जाता है। देखो, आईने मला लाडू दिला, ये वाला आपका क्या है बेटा? क्रियापद है। समझ में? उसको क्या बोला जाता है? क्रियापद। सेकंड देखो, आइसक्रीम सर्वांना। देखो आइसक्रीम है, सर्वांना है, अर्थ पूर्ण हो रहा है क्या? नहीं। अभी वह कैसे अर्थ पूर्ण होगा? देखो, आवड़ते या आवड़तो, आवड़ते, ये आपका क्रियापद है। आया समझ में? इससे क्रियापद के प्रकार देखिए, टाइप्स है। फर्स्ट है सकर्मक, सेकंड है अकर्मक, थर्ड है संयुक्त, और फोर्थ है प्रयोजक, और फिफ्थ है शक्य क्रियापद। ये सब क्या है? क्रियापद के प्रकार। यहाँ पे हम लोगों का जो क्रियापद हम लोग पढ़ रहे थे, यानी विकारी का जो लास्ट वाला क्रियापद था, फोर्थ वाला, हमारा यहाँ पे विकारी पूरा पढ़ के हो चुका है। सेकंड लेक्चर में हम लोग अविकारी की तरफ जाएंगे। थैंक यू स्टूडेंट।